कि जितना हक उस बच्चे पर पत्नी का है, यानी उस बच्चे की मां का है, उतना ही हक आप पति का या उस बच्चे के पिता का भी है। तो आप सभी को मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि अगर आपको ये अंदेशा हो जाए कि आपकी पत्नी गलत है और अब वो दिन दूर नहीं कि वो आपको झूठे केसों में फंसाने वाली है, तो उस समय पर आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेंगे जबकि आपकी शादी हो चुकी है। ये सीरीज़ मैं आप सभी लोगों के साथ चला चुकी हूँ। कल मैंने आप सभी के साथ बात की थी कि आपके और आपके पत्नी के बीच में जो सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा होता है वो होता है जेवर, और उस समय पर पत्नी आपके परिवार के पुश्तैनी जेवरों को भी अपने कब्जे में लेकर के ले जाने में भी गुरेज नहीं करती। तो किस तरह से आप अपनी चीज़ों को बचा सकते हैं, ये था कल का पार्ट 1। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगी कि आपका जो बच्चा है, अगर आपने कोर्ट में देखा हो तो कोर्ट में सबसे ज्यादा गार्जियनशिप का केस चला करता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ उन स्पेशल मुद्दों पर बात करने वाली हूं जो कि चाइल्ड कस्टडी से संबंधित हुआ करते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, आप जब भी कोर्ट में जाते होंगे आपने ये महसूस किया होगा कि कोर्ट में, फैमिली कोर्ट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं वो होते हैं गार्जियनशिप के, या यूं कहें इसको दूसरी तरह से कि कोर्ट में जब पति और पत्नी के बीच में तनाव होने के बाद जब केसेस चल रहे होते हैं तो डिस्प्यूट का जो सबसे बड़ा मुद्दा नजर आता है वो यही आता है कि बच्चा किसके पास रहे। लड़की के पास अगर बच्चा नहीं है तो वो अपने पति से बच्चा खींचने की बात कर रही होती है, और अगर बच्चा पत्नी के पास है और वो ठीक से नहीं रख रही है तो उधर पति उससे बच्चा खींचने की बात कर रहा होता है। और अक्सर हमने ये महसूस किया है कि कोर्ट के अंदर जब 125 सीआरपीसी के केसेस पेंडिंग होते हैं और जब कोर्ट के अंदर बात की जाती है एड इंटरिम मेंटेनेंस बांधने की, तो हमने कुछ केसेस में अपने ये बात देखी है कि अगर लड़के पक्ष से ये बात चली जाती है कि ठीक है वो खर्चा देने के लिए तैयार है और उनको खर्चा देना चाहिए भी क्योंकि वो उन्हीं का बच्चा है और उन्हीं की वो पत्नी है, लेकिन क्योंकि वो बच्चे पर उनका भी अधिकार है तो उस बच्चे से मिलने का, बातचीत करने का, एक दिन अपने पास रोकने का उस पति को भी, उस बच्चे के पापा को भी हक हुआ करता है। तो यहीं पर आकर के बात बिगड़ जाया करती है और पत्नियां हमेशा ये कहा करती हैं कि उनको खर्चा चाहिए, लेकिन वो अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं दिखाएंगी अपने पति को। तो ठीक समझा ना आपने कि ये जो बच्चे की छीना झपटी है, ये जो तनातनी है, जो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो ये बहस के मुद्दे हुआ करते हैं बच्चों को लेकर के, जिसमें ये नहीं समझ में आता कि आखिरकार ये केस जा किस तरफ रहा है, था किस चीज़ का और बात किस चीज़ की चल रही है, उसमें मुद्दा हमेशा हुआ करता है, अटकता है बच्चों की कस्टडी को लेकर के। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको किसी भी क्षण ये महसूस होने लगे कि आपकी पत्नी गलत रास्तों पर चल चुकी हैं, वो गलत सलाह ले रही हैं अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपनी बहनों की, अपनी सखियों की या किसी और अन्य पुरुष की, और उस गलत सलाह की वजह से आपके साथ उनका व्यवहार अचानक से क्रूर हो गया है, बदल गया है, तो आपको यहीं पर सावधानी बरतने की कोशिश करनी है। क्योंकि आपने हमेशा ये देखा है कोर्ट्स में प्रैक्टिकली कि अगर बच्चा उनकी कस्टडी में है तो वो मजबूत हो जाया करती हैं और उसके बाद फिर वो आप
पति को, जो कि उस बच्चे का पिता भी है, उसको किसी भी हद तक मोल्ड करने की, यानी कि मजबूर कर देती हैं कि आप उनकी शर्तों को ज्यादा से ज्यादा माने। या तो वो म्यूचुअल कंसेंट के जो तलाक है उसके नाम पर बहुत ज्यादा पैसा मांग लिया करती हैं, या मेंटेनेंस में बहुत ज्यादा पैसा मांगा करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपकी दुखती रग वो बच्चा है और वो बच्चा उनके अधिकार में है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको अंदेशा होने लग गया है कि आपकी पत्नी गलत जा रही हैं, गलत हैं, यहां फिर से कहूंगी, सिर्फ उन पत्नियों की बात कर रही हूं जो पत्नियां गलत कर रही हैं। अगर कोई पत्नी सही है और उसके बावजूद भी उसके साथ उनके पति अत्याचार करते हैं तो उनका हम किसी भी तरह से साथ नहीं देंगे, और अगर मेरे ये टिप्स का वो फायदा लेना भी चाहेंगे तो उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो अपनी चीजों को साबित कर ही नहीं पाएंगे। खैर, आपको जब ये पता चल चुका है कि आपकी पत्नी अब गलत दिशा में जा रही है, गलत कदम उठाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, गलत व्यवहार है, गलत अंदाज है, गलत बातचीत का उनका स्टाइल है, तो वहीं पर आपने ये कोशिश करनी है कि बच्चे की कस्टडी किसी भी तरह से आपके पास ही रहनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप ऑफिस जा रहे हैं और आप बच्चे की कस्टडी को पूर्णतया अपने पास रखने में असक्षम हैं, तो आप उस बच्चे की कस्टडी अपने माता पिता को सौंप सकते हैं, लेकिन उस बच्चे की कस्टडी किसी भी हालत में बच्चे की मम्मी के पास या बच्चे के नाना नानी के पास नहीं दीजिएगा। मान लेते हैं कि ये तो वो स्थिति हुई कि जब आपके पास बच्चा आ चुका है, लेकिन उससे भी पहले अगर हम बात करें, अभी शादी हुई ही थी आप दोनों की, और शादी होते ही आपकी पत्नी ने दूसरे ही दिन से दिन में तारे दिखाने आपको शुरू कर दिए, और आपको ये मालूम पड़ गया कि ये पत्नी के साथ शायद आपकी गृहस्थी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, तो आपको यहीं पर रोक लगा लेनी है। मतलब कि आपको पहले आप दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है। आप पहले एक दूसरे के लिए टाइम निकालें, एक दूसरे के लिए सोचें, समझें, और इस परिवार को खुशहाल किस तरह से किया जा सकता है, इन बातों पर चर्चा करनी शुरू करें। और यहाँ पर क्योंकि आपको अंदेशा हो गया है कि कुछ तनातनी आपके बीच में चल रही है, कुछ विचारों का आपके बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो आप बच्चा पैदा करने की दिशा में कदम ना उठाएं, अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाएं। बच्चा पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन बच्चा पैदा करने के बाद जो जिम्मेवारियां होती हैं, या यूं कहें कि वो बच्चा बेचारा बहुत बुरी तरह से पिसता है, क्योंकि हर एक बच्चे को माँ का प्यार भी उतना ही ज़रूरी है उसके बढ़ोतरी में, और इसी तरह से उसके लालन पालन में या उसके संस्कारों को आगे बढ़ने में, अंकुरित होने में उसके पिताजी, उसके दादा दादी, इन सभी का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके बीच में नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो अभी कुछ समय के लिए आपको रोक लेना चाहिए अपने आप को कि बच्चा पैदा अभी ना हो। पहले आप दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित हो जाए, आप दोनों के बीच में मधुर संबंध स्थापित हो जाएं, आप वास्तव में एक दूसरे के लिए पति पत्नी के पूरक बन करके एक दूसरे के सामने आएं, तभी आपको अपने बीच में बच्चा लाने की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाया करता है कि आपको जब ये बात समझ में आई कि आपकी पत्नी गलत चल रही हैं, उस समय तक आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा शांत रहें, माहौल को शांत करने की कोशिश करें, सामंजस्य बिठाने का भरपूर प्रयास करें। आप देखें कि अगर आपकी पत्नी को आपकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, वो किसी एक बात पर ज़्यादा इरिटेट हो रही हैं, तो आप उस चीज़ को नकारने की कोशिश कीजिए, अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इसी तरह से अगर आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी की कोई बात अच्छी नहीं लग रही है, तो आप ये भी ध्यान रखें कि वो आपकी पत्नी के साथ साथ उस बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तो आप अपनी पत्नी को समझाएं कि सिर्फ एक ये छोटा सा कारण है जिसकी वजह से चीज़ें मधुर नहीं चल रही हैं, अच्छी नहीं चल रही हैं। अगर उस चीज़ को छोड़ दिया जाए तो उनके बीच में
बहुत अच्छी तरह से वैवाहिक संबंध आगे चल सकते हैं और आप दोनों बहुत प्यार से आगे बढ़ सकते हैं। तो कोशिश करें इस बात के लिए। पहली स्थिति तो ये हुई कि अभी बच्चा हुआ ही नहीं है, दूसरी स्थिति ये हुई कि आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, और तीसरी स्थिति जिसके लिए मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है कि अगर बच्चा आ चुका है तो बच्चे की कस्टडी किसी भी हालत में आप बच्चे की माँ या बच्चे के नाना नानी के पास ना छोड़िए, क्योंकि उनके पास कस्टडी आते ही वो मजबूत हो जाया करती हैं, और वो मजबूत होने के बाद वो जानबूझ करके आपको और ज़्यादा परेशान किया करती हैं, क्योंकि उनको ये बात भली भांति पता है कि ये बच्चा आपकी जिगर का टुकड़ा है और इस जिगर के टुकड़े के बगैर आपके लिए एक बूंद पानी पीना या एक सांस लेना भी गवारा नहीं होता, और इसी चीज़ का वो फायदा उठाया करती हैं। तो चाहे स्थिति कुछ भी हो, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है, आप पतियों ने, कि अगर चीज़ें खराब हो रही हैं तो आपने बच्चे के वेलफेयर को सबसे पहले देखना है, और बच्चे के वेलफेयर को देखते हुए आपने बच्चे को दर दर भटकने के लिए नहीं छोड़ना है कि कभी वो माँ की कस्टडी में जा रहा है, कभी वो मामा के घर जा रहा है, कभी वो नाना के घर जा रहा है, कभी वो उसकी मौसी से दुत्कार खा रहा है। इस स्थिति में अपने बच्चे को ना आने दीजिए। आप अपने बच्चे की कस्टडी हमेशा अपने पास रखिए, ताकि आप हमेशा अपर हैंड में रहें और इक्वली आप दोनों पति पत्नी बैठ करके आगे जो भी आपका विवाद चल रहा है उस विवाद में एक समझौते की तरफ अग्रसर हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि पत्नियां हमेशा तब मजबूत हो जाया करती हैं, हमेशा तब अपर हैंड अपने आप को माना करती हैं, अपनी मनमानी ज़्यादा वो तब किया करती हैं जब बच्चे की कस्टडी उनके पास हो जाया करती है। तो आप पतियों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हक उस बच्चे पर पत्नी का है, यानी उस बच्चे की माँ का है, उतना ही हक आप पति का या उस बच्चे के पिता का भी है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा बच्चे की कस्टडी अपने पास रखना है, ताकि उसका अच्छा वेलफेयर हो, अच्छा उसका लालन पोषण हो और उसको अच्छे संस्कार मिले, ताकि वो एक अच्छा, सुंदर, स्वस्थ इस देश का नागरिक बन सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।